हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का गृह दर्शिका पढ़ेंगे, जिसे हम लोग गृह विज्ञान भी कहते हैं। आज हम लोग पाठ 11 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है गृह प्रबंध। तो आज हम लोग इस पाठ से अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प के सामने दिए गए गोल घेरे को काला करिए। इसमें पहला प्रश्न है घर की सजावट का अर्थ है। इसमें ग नंबर सही है। घर की दीवारों को व्यवस्थित कम उनमें कलात्मक उत्पन्न करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। सजावट के नियम हैं। इसका सही उत्तर है क नंबर। अनुरूपता, अनुपात, संतुलन, दबाव और लय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2 नंबर है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें क नंबर प्रश्न है बैठक की सजावट में कितनी शैलियाँ होती हैं, नाम लिखिए। इसका उत्तर है बैठक की सजावट में 2 शैलियाँ होती हैं। आइए देखते हैं उन दोनों शैलियों को। पहला है भारतीय शैली। यह परंपरागत शैली है। बैठक में सख्त पर गद्दा और चादर बिछी होती है। तकिया या मसंद होते हैं। एक छोटी मेज, 1-2 मुड़ा रखे होते हैं। बैठक का फर्श कालीन, दरी या चटाई से ढका होता है। दरवाजे पर पायदान होता है। बैठक में टीवी, चित्र, लैंप व किताबों आदि को रखने के लिए उपयुक्त स्थान होते हैं। आइए देखते हैं दूसरा, पश्चिमी शैली। यह महंगी शैली है। कमरे में 1-2 सोफे रखे होते हैं। टेबल, फूलदान, लैंप, खिलौने आदि उपयुक्त स्थान पर होते हैं। फर्श पर दरी, कालीन बिछे होते हैं। 2-4 कुर्सियां होती हैं। बैठक में टीवी, म्यूजिक सिस्टम भी होता है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न ख नंबर। बधाई पत्र किन किन अवसरों पर दिए जाते हैं? इसका उत्तर है बधाई पत्र विशेष अवसरों, त्योहारों, जन्मदिन, नए साल की बधाइयाँ बधाई पत्र के द्वारा दी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें क नंबर प्रश्न है घर की सजावट से क्या लाभ है, किन्हीं 4 बिंदुओं को लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। घर की सजावट में मानसिक, शारीरिक व स्वास्थ्य संबंधी लाभ होते हैं। आइए दोस्तों उन लाभों को देखते हैं। ठीक है, घर की सजावट से लाभ। पहला है सुंदर व सजा हुआ घर सभी को आकर्षित करता है। दूसरा है घर की साज सज्जा में वस्तुओं का एक व्यवस्थित क्रम होने से किसी भी वस्तु को ढूंढने के लिए अनावश्यक श्रम नहीं करना पड़ता है। तीसरा है सभी वस्तुएं साफ सुथरी व सुंदर ढंग से व्यवस्थित होने के कारण अधिक दिनों तक सुरक्षित रहता है। चौथा है व्यवस्थित व सजे हुए में घर में अनेक रोगों से भी बचा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं ख नंबर, यात्रा की तैयारी के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसका उत्तर है यात्राओं की तैयारी के लिए हमें पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, जैसे कि पहुंचने के रास्ते, साधन, ठंडे गर्म कपड़ों का चयन, रास्ते के लिए खाद्य सामग्री की व्यवस्था आदि। लंबी यात्रा के लिए टिकट की आदि की व्यवस्था भी कर लेनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं ग नंबर, अपने शिक्षक को अपने घर की सजावट के बारे में एक पत्र लिखिए। तो दोस्तों मैंने तो एक पत्र लिख दिया है, आइए देखते हैं। इसका उत्तर है अपने शिक्षक को अपने घर की सजावट के बारे में एक पत्र। आइए देखते हैं। गाजीपुर 11 तारीख 6 का महीना 2024। परम आदरणीय गुरुजी,
प्रणाम। ठीक है, अब आइए देखते हैं। आपके यहाँ से जाने के बाद विद्यालय में बहुत कुछ बदल गया है। रवि सर ने किताबों की अलमारी पूरब कोने में रख दी। मेज पर रखी सभी पत्रिकाएं अलमारी में रख दी गई हैं। मेरे भाई के स्कूल में छमाही परीक्षा चल रही है। मेरी परीक्षाएं हो चुकी हैं। मैं कलर बुक पर रोज एक चित्र बनाती हूँ। विद्यालय के पुस्तकालय को मैंने और भैया ने चित्रों से सजा दिया है। आप कभी विद्यालय आएंगे तो खुश हो जाएंगे। जल्दी आइएगा। आगे देखते हैं। आपके द्वारा दी गई शिक्षाएं हमेशा जीवन में अच्छे अच्छे कार्यों की प्रेरणा देती हैं। आपकी प्यारी निशा। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न का नंबर है, गृह सज्जा के प्रमुख नियम कौन कौन से हैं, वर्णन करें। इसका उत्तर है, गृह सज्जा एक व्यवस्थित कला है। गृह सज्जा के नियम निम्नवत हैं। आइए देखते हैं। पहला है अनुरूपता। किसी कक्ष में सजी सामग्रियों की आपस में समानता दिखाई देना ही अनुरूपता है। अनुरूपता कई प्रकार से हो सकती है। रेखा, आकार या बनावट के आधार पर घर की सज्जा में अनुरूपता लाई जा सकती है। आइए 2 नंबर देखते हैं। अनुपात। गृह सज्जा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अनुपात है। गृह में सजी वस्तुएं आकर्षक व सुंदर प्रतीत हो, इसके लिए आवश्यक है कि उनके बीच रंग, आकार, बनावट के आधार पर एक निश्चित अनुपात हो। ऐसा न हो कि एक बड़ी मेज के समक्ष एक छोटा स्टूल रख दें या बड़े बड़े पर छोटे चादर डाल दें। ठीक है, इसीलिए अनुपात जरूरी है। आइए देखते हैं संतुलन। एक वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर विभिन्न वस्तुएं रखकर आकर्षक प्रभाव उत्पन्न करने को संतुलन कहते हैं। चौथा है दबाव, जिसे आकर्षण भी कहते हैं। ठीक है, इसके अनुसार सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु को केंद्र में रखकर उसके चारों ओर कम महत्वपूर्ण वस्तुएं रखी जाती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं लय। तो देखिए दोस्तों, लय का मतलब होता है कि सही बनावट। ठीक है, सही बनावट होनी चाहिए। अगर सही बनावट ना हो तो वस्तुएं बिगड़ जाती हैं। आइए देखते हैं। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में एक लय या क्रमायोजन होता है। जैसे शरीर के अंग, अगर शरीर के अंग का कोई भी एक हिस्सा छूट जाए या उसका लय बिगड़ जाए तो यह खराब हो जाता है। ठीक है, पशु, पक्षी, नदी, पहाड़, किसी भी चित्र में लय को बिगाड़ दिया जाए तो वह कार्टून बन जाता है। इसी प्रकार घर की लय का बिगाड़ना फूहड़पन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसी प्रकार हमें घर के लय को नहीं बिगाड़ना चाहिए। जो वस्तु सही जगह पर रखना चाहिए। हर एक वस्तु का एक सही स्थान होता है, उसे उसके सही स्थान पे ही रखनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ख नंबर, गृह सज्जा के लिए उपयुक्त साधन है। घर को सजाने में उसकी क्या भूमिका है। इसका उत्तर है, घर की सज्जा के लिए उपयुक्त साधन। पहला है फर्नीचर। मेज, कुर्सी, अलमारी, सोफा, पलंग आदि फर्नीचर गृह सज्जा के प्रमुख साधन हैं। उन्हें समय समय पर पोंछते, धोते व पॉलिश करते रहना चाहिए। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं, यानी कि इसी में 2 नंबर है अभी। कालीन या दरी। चटाई भी घर के फर्श को की सज्जा करता है। ठीक है, जो चटाई है वो घर के फर्श को सजा देता है। आइए देखते हैं। तीसरा है पायदान, यानी कि जिसे पे हम लोग अपना पैर को पोंछते हैं। ठीक है, उसे हम लोग पायदान कहते हैं। जूट व रबर से बने पायदानों का प्रयोग आज बहुतायत
से हो रहा है। चौथा है चित्र पेंटिंग। दीवारों को सुंदर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दीवारों को सुंदर आकर्षक बनाने के लिए चित्र यानी कि पेंटिंग का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं 5 नंबर रंगोली। फर्श पर आकर्षक रंगों से रंगोली बनाई जाती है। छठवा है पर्दे। घर की सज्जा में फर्नीचर के बाद पर्दों का प्रमुख स्थान है। दरवाजे खिड़कियों पर लगे कलात्मक पर्दे घर की सुंदरता बढ़ाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं 7 नंबर फूल पौधे। घर में गमलों में लगे पौधे फूलों के गुलदस्ते घर की को सजाते हैं। 8वां है बिजली उपकरण। आजकल विद्युत चालित सामग्री से सजावट का चलन जोरों। अगला है 9 नंबर मनोरंजन के साधन। टेप, रेडियो, टीवी आदि घर की शोभा बढ़ाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 10 नंबर पत्र पत्रिकाएं। पुस्तकें, दैनिक समाचार पत्र, पत्रिकाएं ज्ञानवर्धन के साथ साथ मेज पर सजावट के काम भी आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है ग नंबर संतुलन, लय एवं दबाव पर टिप्पणी लिखिए। तो पहले हम लोग देखेंगे संतुलन पे, फिर लय पे। ठीक है, फिर उसके बाद दबाव पे टिप्पणी देख लेंगे। आइए देखते हैं संतुलन। एक वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर विभिन्न वस्तुएं रखकर आकर्षक प्रभाव उत्पन्न करने को संतुलन कहते हैं। आइए देखते हैं लय को। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में एक लय या क्रमयोजन होता है। जैसे शरीर के अंग, पशु पक्षी, नदी और पहाड़। किसी भी चित्र में लय को बिगाड़ दिया जाए तो वह कार्टून बन जाता है। इसी प्रकार घर का लय बिगाड़ना फूहड़पन को प्रदर्शित करता है। अगला देखते हैं दबाव। इसके अनुसार सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु को केंद्र में रखकर उसके चारों ओर कम महत्वपूर्ण वस्तुएं रखी जाती हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।